अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो एक्सेल के अंदर जो सेल अपन ने डाल रखी है या कॉलम रो है उसकी हाइट और विड्थ है उसको कैसे बढ़ाते घटाते हैं, उनको हाइड एंड हाइड कैसे करते हैं, उनका नाम कैसे बदलते हैं, उनको कॉपी पेस्ट मूव कैसे करते हैं, उनका टेब का कलर है वो कैसे चेंज करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सब ये जितने भी ऑप्शन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो आज की इस वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर जो आपने ये जैसे सीट है, सीट के अंदर अपन जो ऑप्शंस आज सीखेंगे वो ये सेल मेन्यू का फॉर्मेट टेब है, फॉर्मेट मेन्यू ऑप्शन है वो अपन सीखेंगे। तो इसके अंदर देखो सबसे पहला ऑप्शन है वो है रो हाइट। रो हाइट का मतलब ये है, ये जो आपका रो है जैसे ये 1 2 3 4 शुरुआत में मैंने बताया हुआ है, ये रो की जो हाइट है अभी डिफ़ॉल्ट हाइट है, उसको आप बदलना चाहते हो तो यहाँ से आप बदल बदल सकते हो। जैसे अभी इसकी हाइट है वो है 14.5, मैं चाहता हूँ कि इसको 20 कर दूँ, है ना। तो ये यहाँ से आप इसको चेंज कर दोगे तो देखो ये इसकी हाइट है वो बढ़ गई, इस वाली जो सेलेक्टेड है। आपको सभी की करनी है तो यहाँ से देखो पूरी सीट को सेलेक्ट कर सकते हो ये वाले ऑप्शन से, समझ रहे हो। तो ये इसकी हाइट है वो बढ़ा सकते हो। और आप ऑटो फिट करना चाहते हो तो ये ऑटो फिट पे क्लिक करोगे तो जितना आपका टेक्स्ट का साइज है उस हिसाब से ये आपको फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब इसकी जो हाइट है वो चेंज हो जाएगी। दूसरा इसके अंदर जो ऑप्शन है वो कॉलम विड्थ है। ये रो हाइट अभी अपन ने की थी, अभी कॉलम विड्थ, जैसे मान लो ये जो कॉलम है इसकी अपने को विड्थ है वो बढ़ानी है घटानी है। तो यहाँ से कॉलम विड्थ पे जैसे क्लिक करेंगे तो अभी डिफ़ॉल्ट है 12.82, मान लो मेरे को 50 करनी है, ठीक है। तो टाइप कर दो और इसको ओके कर दो तो जैसे इस पर क्लिक करोगे बढ़ जाएगी। दूसरा इसके अंदर ऑप्शन है ऑटो डिफ़ॉल्ट का, तो डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करोगे तो ये जितनी इसकी नॉर्मल साइज होती है वो होगी। इसके अलावा ऑप्शन दूसरा और भी है जिससे आप इसकी हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हो। वो क्या है, वो कॉलम की वजह से आपको साइज बढ़ानी है, मतलब विड्थ बढ़ानी है। तो जैसे कॉलम, 2 कॉलम है उनके बीच पे जैसे ही कर्सर लेके जाओगे तो देखो कर्सर चेंज हो जाएगा, 4 एरो के उसमें आ जाएगा, है ना। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पर यहाँ से बढ़ा सकते हो, देखो ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हो। दूसरा इसके अंदर ये है कि जैसे जितना आपके पास में टेक्स्ट है उसके हिसाब से जितनी कितनी साइज इसके लेंगे वो ऑटोमेटिक आप लेना चाहते हो तो इस पे क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है। तो जितनी आपकी टेक्स्ट की साइज है उस हिसाब से ही इसको चेंज कर देगा, मतलब न ज़्यादा न कम, जो एडजस्ट हो सके उतना कर देगा। दूसरा इसके अंदर जो रो की हाइट है वो भी अपन यहाँ से बढ़ा सकते हैं, देखो ठीक है। अगर इसको फिक्स करना है ऑटोमेटिक वाला सेम वो का वो, तो इस इन दोनों जो कोल रो हैं, रो के बीच में दोनों पे क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये 2 ऑप्शन थे इसके अंदर। फिर इसके अंदर विजिबिलिटी हाइड का और अनहाइड का, और इसके अंदर देखो रो, कॉलम, सीट, 3 चीज़ आप हाइड कर सकते हो। एक रो को हाइड कर सकते हो, एक कॉलम को हाइड कर सकते हो, एक सीट को हाइड कर सकते हो। दूसरा अनहाइड रो, कॉलम, सीट, 3 के 3 वो के ऑप्शन है। हाइड का मतलब छुपाना, अनहाइड का मतलब वापस से दिखाना। तो जैसे मान लो ये भी सेम वही है, डबल डबल ऑप्शन है। मतलब जैसे मेरे को चाहिए कि ये जो डी वाला कॉलम है इसको मेरे को हाइड करना है, छिपाना है, तो इस पर सेलेक्ट करेंगे अपन और फॉर्मेट में जाके हाइड और कॉलम, ये कॉलम है, ध्यान देना ये कॉलम अपन ने सेलेक्ट कर रखा है तो ये कॉलम हाइड हो जाएगा, देखो दिखाई नहीं दे रहा। अनहाइड करना है, इसको वापस से देखना है तो उसी में जाके और अनहाइड पे अनहाइड कॉलम, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो अभी अनहाइड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अपन ने सेलेक्ट नहीं किया कि अपना जो कॉलम था वो कहाँ था। कॉलम अपना कहाँ था, यहाँ था, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कर लिया। अब फॉर्मेट में जाके अनहाइड में जाके अनहाइड कॉलम करोगे तो ये देखो वापस, समझ रहे हो। सेम इसके अंदर रो का है, जैसे मान लो ये 5 नंबर रो वाला मेरे को हाइड करना है तो इसको मैं क्या करूँगा, हाइड कर दूंगा, हाइड रो, तो ये देखो 4 के बाद में सीधा 6 आ रहा है, वो गायब हो गया, ठीक है। देखना है तो इन दोनों को सेलेक्ट करो और वापस से फॉर्मेट में जाके अनहाइड रो, तो ये अनहाइड हो जाएगा। उसके बाद में पूरी की पूरी सीट को ही हाइड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हाइड सीट, जैसे सीट पे क्लिक करोगे तो हाइड सीट हो जाएगी। और वापस से देखना है तो उसी के अंदर ऑप्शन वापस अनहाइड सीट, तो अनहाइड सीट पे क्लिक करोगे तो ये हाइड की हुई सीट्स आपको दिखा देगा यहाँ पे कि कौन कौन सी सीट आपकी हाइड है, और जिस पे जो भी है वो अपन सेलेक्ट करेंगे तो ये वापस से आ जाएगा।
उसके बाद में जो एक तो यहाँ से ऑप्शन था, एक यहाँ से भी ऑप्शन है। डायरेक्ट आप यहाँ से राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे हाइड कर दोगे, ये हाइड कर दिया। अब देख वापस से करना है तो इन दोनों को सेलेक्ट करो और अनहाइड कर दो तो वापस से आ जाएगा। सेम इसके अंदर रो को हाइड करना है तो ये इसके अंदर हाइड, और इन दोनों वापस से अनहाइड करना है तो इन दोनों को वापस से अनहाइड कर दो। हाइड और अनहाइड ऑप्शन क्यों यूज में लेते हैं? क्योंकि अपन किसी भी डाटा को अपन छिपाना चाह रहे हैं कि किसी अपन काम कर रहे हैं कोई दूसरे को न दिखाई दे, तो उसके लिए अपन इस ऑप्शन को काम में लेते हैं। उसके बाद में इसका है रीनेम सीट, मतलब सीट का नाम बदलना। जैसे अभी सीट का नाम क्या है, सीट 1, देखो ये यहाँ पे है ना, सीट 1, सीट 2, सीट 3, इसका अपने को नाम बदलना है तो रीनेम पे क्लिक करोगे। तो जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये हाईलाइट हो जाएगा। अब मेरे को जैसे अब इसका नाम बदलना है, नाम मैंने चेंज कर दिया ग्रो, और बाहर क्लिक करोगे तो इसका नाम देखो, सीट का नाम बदल जाएगा। यहाँ से आप कर सकते हो इसका नाम चेंज। दूसरा इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ से भी आप डायरेक्ट इसका नाम बदलना चाहते हो तो जैसे सीट 2 का नाम बदलना है तो उस पर आप डायरेक्ट डबल क्लिक कीजिएगा। डबल क्लिक करते हुए कर्सर इसके अंदर आ जाएगा, और कर्सर इसके अंदर आते ही इसको चेंज कर सकते हो KNOWLED, ये आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। तो ये आपके इसके रीनेम का था फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद में मूव और कॉपी सीट, मतलब जैसे ये सीट है अपने पास में, इस सीट को मेरे को क्या करना है, मूव करना है। या तो जैसे मूव करके मेरे को नॉलेज के बाद में लेके आना। एक तो मूव का मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदलना, स्थानांतरित करना एक तरह से। दूसरा है कॉपी। कॉपी का मतलब आपको पता ही, नकल बनाना। तो पहले इसको मूव करके देख लेते हैं ना। तो जैसे ये ग्रो सीट है, इसको अपन मूव करेंगे, मूव, और मूव इसके बाद में ये ऑप्शन दे रहा है कि आपको कहाँ पे मूव करनी है। तो यहाँ पे जैसे मान लो मेरे को नॉलेज के बाद में लेनी है तो सीट 3 पे क्लिक कर दिया, ये नॉलेज के बाद में आ गई, समझ रहे हो। अब इसको जैसे मान लो कि मेरे को वापस से मूव करना है, पहले लेके आना है तो इसको मूव, और ये नॉलेज के पहले करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो पहले आ जाएगा, चेंज हो गए। दूसरा इसके अंदर है इसकी नकल बनाना। कई बार क्या होता है कि अपन चाहते हैं कि अपने पास में डाटा ओरिजिनल रहे और कुछ अपन काट छाँट करें या कुछ डाटा के अंदर अपन चेंजमेंट करें तो वो अपने दूसरे डाटा मतलब ओरिजिनल सेफ रहे, और अपन चेंजमेंट वो करें वो दूसरे में कर लें। तो उसके लिए ऑप्शन होता है इसके अंदर कॉपी सीट। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो मूव और कॉपी में, तो यहाँ पे देखो दे रखा है क्रिएट ए कॉपी, मतलब इसी की कॉपी क्रिएट करना। जैसे मान लो अभी शीट पे काम कर रहे हैं ग्रो वाली पे, और मैं चाह रहा हूँ इसकी एक कॉपी बने, तो यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे ग्रो पे और मूव टू एंड कर देंगे, मतलब इसकी जो कॉपी है वो लास्ट में बने। तो इस पर क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ पे ग्रो 2 के नाम से आ जाएगी। ये और ये सीट दोनों सेम है, बस ये इसको कॉपी किया है। अब जैसे ये ओरिजिनल डाटा अपने पास में रह जाएंगे, और इसका जो कॉपी किया हुआ डाटा है उसके अंदर अपन कोई भी काट छाँट करनी है, चेंजमेंट करना है, वो अपन इजीली कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये जो ऑप्शन था जो मैंने आपको बताया मूव और कॉपी का, तो ये यहाँ से भी आप कर सकते हो डायरेक्ट राइट क्लिक करके। यहाँ राइट क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे भी दे रखा है मूव और कॉपी। तो जैसे आप इस पर भी क्लिक करोगे तो सेम ऑप्शन है दोनों, मतलब वहाँ से भी कर सकते हो और आप यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद में इसके अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो टेब कलर, मतलब ये जो टेब है ना आपकी, जैसे ये ग्रो है तो ये जो ब्लू कलर लाइट ब्लू कलर का जो दे रखा है, तो ये कलर आप बदलना चाहते हो इसके अंदर, तो इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मेट में जाओ और इसके अंदर टेप कलर। तो जैसे मान लो मेरे को कोई भी कलर लेना है तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो मैं जिस भी कलर पे जा रहा हूँ तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट चेंज हो रहा है। जैसे रेड किया मैंने तो देखो ये कलर चेंज हो गया। तो ये कलर चेंज करने के लिए आता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो एक प्रोटेक्ट सीट और एक लॉक सीट और एक है फॉर्मेट सेल। प्रोटेक्ट सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका कलर हटाते थे पहले अपन, इसमें अंदर जाके और नो कलर कर देते हैं, तो नो कलर करते ही हट जाएगा। ठीक है, ये कलर हटाने का था। उसके बाद में सीट को प्रोटेक्ट करना, मतलब सीट को एक तरह से लॉक करना। ठीक है, तो जैसे प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आ जाएंगे किन किन को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो। और यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं अलाउ यूजर टू यूज़ दिस। अब जैसे मान लो मेरे को करना है कि इसके अंदर जो सेलेक्टेड है जो है उसको लॉक करना है, या फॉर्मेट रो इंसर्ट कॉलम ये सारी की चीज़ें इसके अंदर नहीं करे कोई, है ना। तो उसके लिए ये ऑप्शन काम में लेंगे। जैसे फॉर्मेट सेल पे मैंने क्लिक कर दिया या मैंने ये वाले ऑप्शन यूज में ले लिए। ठीक है, सेलेक्ट लॉक्ड सेड या फॉर्मेट का ये वाले ऑप्शन, और इसके अंदर पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड मैंने मान लो जैसे डाला 1 2 3, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे
तो यहाँ पे री इंटर एक बार पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3, और मैं जैसे ही डालूंगा तो ये प्रोटेक्ट हो गई। अब मैं मान लो इसको प्रोटेक्ट किया है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिलीट करूँ, तो देखो डिलीट का ऑप्शन ही काम में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अपन ने उसके अंदर क्या कर दिया था, प्रोटेक्ट कर दिया था। दूसरा देखो ये इंसर्ट और डिलीट के, देखो ये दोनों ही ऑप्शन है वो फीके पड़ रहे हैं। इधर ऑटो सम का कुछ ऑप्शन इसके देखो, ये मर्ज सेंटर का ये फीके पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि अपन ने इसको प्रोटेक्ट कर रखा है। अनप्रोटेक्ट करना चाहते हो वापस से, तो यहाँ पे वापस जाओ, अनप्रोटेक्ट कर दो और ये पासवर्ड इसके अंदर डाल दो। जैसे आप पासवर्ड डालोगे तो ये देखो ये सब काम करने लग जाएंगे, और यहाँ से आप इस पर राइट क्लिक करके डिलीट वाला करोगे तो ये भी काम करने लग जाएंगे। ये आपके किसी भी सीट को बचाने के लिए आता है कि कोई दूसरा इसके अंदर चेंजमेंट ना करे। लॉक सेल है, सेल को ही लॉक करना चाहते हो, जैसे मान लो कि मैं इसको लॉक करना चाहता हूँ सिलेक्टेड सेल को F11 को, तो इसके अंदर लॉक, जैसे इसको लॉक करोगे तो ये लॉक हो जाएगी, उसके बाद में कोई ऑप्शन इसके अंदर काम नहीं करेगा। अनलॉक करना चाहते हो तो इसी पे अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। और ये लास्ट इसके अंदर एक ऑप्शन है फॉर्मेट का, फॉर्मेट सेल। ये फॉर्मेट सेल जो है ये फ़ॉन्ट अलाइनमेंट नंबर इन सब को मिला के यहाँ पे ली गई है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट सेल में नंबर फॉर्मेट, ये मैंने पहली क्लास में बता चुका हूँ। अलाइनमेंट ये वाला ऑप्शन देखो यहाँ पे आ रहा है, फ़ॉन्ट ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं, बॉर्डर, बॉर्डर का तो देखो ये वाले ऑप्शन बॉर्डर इसके अंदर आ रहे हैं। इसमें फ़र्क ये है कि इसका कलर वगैरह आ रहा है। तो जैसे अपने को डॉट डॉट बॉर्डर लेना है, ये देखो बॉर्डर की स्टाइल दे रखी है और ये कलर दे रखे हैं, कोई भी आप ले सकते हो। फिल, फिल भी मैंने बता रखा है, ये देखो ये जो इसका कलर था सेल का कलर, वो डालने के लिए यहाँ पे आप डाल सकते हो। लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर अंतर क्या है, यहाँ पे पैटर्न और पैटर्न स्टाइल दे रखी है, मतलब 2 कलर आप ले सकते हो। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे पैटर्न, इसका पैटर्न चाहिए और ये वाला पैटर्न चाहिए, है ना। तो ये देखो सिंपल तैयार हो गया, और ये आप डाल सकते हो। जैसे आप ओके करोगे तो देखो ये डल गया। ये कहने का मतलब इसके अंदर डिजाइन है, ये इसके अंदर भी थी, इसके अंदर भी यहाँ से आप डाल सकते थे, और यहाँ पे मोर कलर में जाके ये खाली कलर बना सकते थे। वो वाला जो अपन ने डिजाइन अभी बनाया था वो इसके अंदर नहीं था। तो ये एडवांस ऑप्शन था इसके अंदर, फॉर्मेट के अंदर। ये लगा सकते हो, हटाना चाहते हो तो नो कलर करके यहाँ से हटा सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर था फॉर्मेट सेल में प्रोटेक्शन वाला, जो कि अभी मैंने बता दिया। हिडन का, लॉक का, दोनों के दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए। तो आज की क्लास के अंदर जो अपन ने सीखा वो फॉर्मेट वाला ऑप्शन सीखे हैं। फॉर्मेट ऑप्शन के जितने भी ऑप्शन थे वो सारे के सारे सीखे हैं। आप आज की वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जय हिंद, जय भारत।